हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। हम क्लास 9 की बुक कवर कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू लिस्ट देखा जाए तो 10 चैप्टर है कपड़ा तंतु एवं प्रकार हम कर रहे हैं। हमने इंट्रो देख लिया है, इंट्रो मैंने करा दिया है। इसके बाद में हमने कपास और लिनन के बारे में भी हमने रीड कर लिया है, रेशम और वूल के बारे में भी हमारा हो गया है। उसके बाद में हमने करा है आर्टिफिशियल फाइबर जिसमें हमने रीड किया है रेयॉन, नायलॉन, डैक्रॉन, एक्रिलिन और डैक्रॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया है। आज हम करने जा रहे हैं वीडियो में कवर, वो कर रहे हैं अर्लॉन। अर्लॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक कृत्रिम तंतु है। इसका निर्माण निम्न रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। एथिलीन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक क्रिया से। किसकी? एथिलीन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक क्रिया से होता है। क्लोरो हाइड्रोजन से बनता है तथा उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना है। उपयुक्त क्रिया द्वारा एथिलोन ऑक्साइड बनता है। इसे सुखाकर एल्किलोनिट्रीन प्राप्त होता है। उपयुक्त पदार्थ को विलायक में घोलकर वही जो प्रोसेस हमने ऊपर देखी थी स्प्रेनेट के माध्यम से निकाल लिया जाता है और अर्लॉन के धागे हमें मिल जाते हैं। अर्लॉन एक प्लास्टिक तंतु है। किस तरह का तंतु है? अर्लॉन एक प्लास्टिक फाइबर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अर्लॉन किस तरह का फाइबर है, प्लास्टिक फाइबर है या प्राकृतिक फाइबर है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने अर्लॉन के बारे में क्या देखा? एथिलीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक क्रिया है। क्लोरो हाइड्रोजन से बनता है। इस क्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना है। उपयुक्त क्रिया द्वारा एथिलोन ऑक्साइड बनता है जिसे हम सुखा करके एल्किलोनिट्रीन प्राप्त करते हैं। जब हम एथिलोन ऑक्साइड को सुखाते हैं तो एल्किलोनिट्रीन प्राप्त होता है और इसी का जो हमें मिलेगा, जो पदार्थ जो हमें, उसको हम स्पिनरेट के माध्यम से निकाल के अर्लॉन के धागे प्राप्त कर लेंगे और अर्लॉन एक प्लास्टिक फाइबर है। उसके बाद में विशेषताएं देख लेते हैं। ताप संवहन के गुण का अभाव होता है। इस गुण की वजह से अर्लॉन तंतु से निर्मित वस्त्र शरीर को गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। इस प्रकार से बने वस्त्र गर्म जलवायु में यानी कि विंटर्स के लिए बेस्ट है। मजबूती रासायनिक तंतुओं में अन्य वस्त्रोपयोगी तंतुओं की तुलना में अर्लॉन की मजबूती थोड़ी कम है। ठीक है, अवशोषकता का गुण का भी अभाव है, इसलिए ये वस्त्र धोने पर जल्दी सूख जाते हैं। प्रतिस्थता और प्रतिस्कंदता। अर्लॉन तंतुओं में प्रतिस्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पर्याप्त रूप से विद्यमान होता है। इसी कारण वस्त्र अपने मूल आकार में आ जाता है। खिंचाव समाप्त होने पर पुनः अपनी जो मूल आकार है, मूल अवस्था है, उसमें आ जाता है। उसके बाद में देखते हैं रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं में अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कीड़े फफूंदी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अतः कहा जा सकता है अर्लॉन तंतु से निर्मित वस्त्र ठंडी जलवायु के क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है वहाँ के लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास के बारे में देख लेते हैं। फाइबर ग्लास ये तंतु कांच से बना है। आकार में गोल, चिकनी सतह, इसके सतहदार, अर्ध पारदर्शी तथा लचीला तंतु है। ये परिधान पर्दों आदि के निर्माण के लिए यूज़ होता है। बहुत टिकाऊ होता है। फाइबर ग्लास के निर्माण में सिलिका रेत चूना पर्याप्त रूप से प्रयुक्त होता है। मतलब अगर हम फाइबर ग्लास का तंतु बना रहे हैं तो हमें उसमें सबसे पहले सिलिका रेत चूना इस तरह के जो है पदार्थ चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ यौगिक जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त होता है और 3000 फ़ारेनहाइट पर पिघलाकर स्पिनरेट के माध्यम से इसके जो तंतु हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक तो चिकना है, अर्धपारदर्शी है, लचीला है। अगर इसका निर्माण हमें करना है तो सिलिका रेत चाहिए, चूना चाहिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का थोड़ा पार्ट चाहिए हमें और 3000 फ़ारेनहाइट पर पिघलाकर इसे स्पिनिंग रेट के माध्यम से निकाला जाता है। विशेषताएं देख लेते हैं। आकार तथा रूप। चिकना मोटा एक सा पारदर्शी होता है। अनुप्रस्थ काट गोल होती है। इससे निर्मित कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती है।
ताप का प्रभाव, ग्लास ज्वलनशील नहीं होता है। 1500 फ़ारेनहाइट पर ये कोमल हो जाता है और 1600 फ़ारेनहाइट पर ये कमज़ोर हो जाता है, किंतु कुछ समय गर्म रहने के बाद ठंडा होने पर फिर से अपना जो है मजबूत हो जाता है। नमी का जो है इस पर प्रभाव नहीं होता है, धोया जा सकता है, शीघ्र सूख जाता है। अम्ल, केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गर्म फास्फोरिक अम्ल इन्हें हानि पहुंचाते हैं। अगर इनको हार्म जाएगा तो वो किससे जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पहले और गर्म फास्फोरिक अम्ल से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्षार। सांद्रिक तीव्र क्षार में नष्ट हो जाता है, क्षार में तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, हल्के गर्म क्षार में हानि पहुंचती है और क्षार में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर हार्ड होगा तो उसमें नष्ट हो जाएगा। ग्लास फाइबर लचीला होने के कारण घिसाई रगड़ से टूटने लगता है। इसमें अधिक जल सोखने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में धूप तथा फफूंदी कीड़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फाइबर ग्लास पहनने के वस्त्र बनाने के लिए अनुपयुक्त है। त्वचा के लिए खुजली हो जाएगी, यानी कि स्किन पर ईचिंग वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डाक के थैले में बेस्ट होता है। आग लगाने की संभावना नहीं रहती। घरों में पर्दे मेज़पोशों के लिए ये बेस्ट है। ये टिकाऊ, सुंदर और अज्वलनशील होता है। निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? परिवर्तित तंतु, मिश्रित तंतु और बालू तंतु। कुछ तंतु से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आकार, गुण, पूर्णता परिवर्तित लाया जा सकता है। नई किस्म के वस्त्र बना लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए मर्सराइज्ड कपड़ा। मिश्रित, नए प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं और इनसे हमें सस्ते वस्त्र होते हैं, टेरिकॉट, टेरीवूल और कॉट्सवूल। बालू तंतु से हमें क्या मिलेगा? मिंकोट और विश्व का प्रसिद्ध जो मिंकोट है वो हमें मिलेगा। यहाँ इन्होंने दिखाया कि ये बाल तंतु है, कोई विशेष पशुओं के बालों से निर्मित किए जाते हैं। मुख्यतः इनमें गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन कपड़ों का मूल्य अधिक होता है, ये कॉस्टली होते हैं। अगर मिश्रित देखे जाए तो वो सस्ते बताए गए हैं यहाँ पर, और ये कॉस्टली बताए गए हैं क्योंकि सीमित संख्या में इनका निर्माण होना, पशुओं के का दुर्लभ होना है। और मिंक कोट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और ये मैंने आपसे वूल में क्वेश्चन पुटअप किया था और ये प्लस PYQ भी है। धातु में तंतु, एस्बेस्ट आ गया, ये हर बार आता है, ये पैट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये प्राकृतिक पिदर तंतु है, ये प्राकृतिक द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की चट्टानों से प्राप्त है। कोमल है, सीधा है, रुई के आकार के होते हैं। इस पर आग का प्रभाव नहीं होता है, ना तो ये जलते हैं और ना ही झुलसते हैं, ना इन पे जंग लगता है। इनका उपयोग आग बुझाने वाले व्यक्तियों की पोशाकों में, यानी कि फायर ब्रिगेड के बारे में बात हो रही है। एस्बेस्ट के तंतु अम्ल व क्षार अवरोधक होते हैं। सिनेमा घर के पर्दे हैं, स्क्रीन की स्टेज है, खिड़की दरवाजे के पर्दे और कमरे के फर्श वगैरह के लिए किया जाता है। अब आ गया है जरी व किमखाब। इन वस्त्र के तंतु विशेष धातुओं से खींचे गए तारों से बनाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, इस तरह से उनको खींचकर बारीक धागे की तरह बनाकर उससे तैयार किए जाते हैं। बहुत कीमती होते हैं। आजकल सोना चांदी महंगा है, इसलिए स्टील के तार को खींचा जाता है और दूर से ये जरी सी चमक देते हैं और काला नहीं पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर साइड डिटेल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जीवन में वस्त्रों का उपयोग, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। वस्त्र शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद में है वस्त्र ही शरीर को गोपनीयता बनाए रखते हैं। ठीक है, वस्त्र शरीर को सजाने संवारने में हेल्पफुल है, यानी कि सहायक हैं। वस्त्र व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ठीक है, वस्त्र ही व्यक्ति को उसकी पहचान प्रदान करता है। जैसे जस्ट लाइक के डॉक्टर है, उनकी अलग है, पुलिस है उनकी अलग है, लॉयर है उनकी अलग है, तो हम उनकी ना गेटअप से पहचान लेते हैं कि भाई ये डॉक्टर हैं, या ये लॉयर हैं, या ये पुलिस में हैं, या ये फ़ौज में हैं। उनकी सब यूनिफॉर्म से ही हम पहचान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वस्त्रों के अन्य उपयोग का महत्व अब हम देख लेते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक तंतु सभी गुण प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, पूर्व निश्चित होते हैं, जबकि कृत्रिम तंतुओं के गुण वस्त्र वैज्ञानिक अपनी इच्छा आवश्यकता निर्धारित होते हैं तथा समय के अनुसार उनमें हम चेंज कर सकते हैं।
प्राकृतिक तंतु केवल सीमित मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं, क्योंकि केवल प्राकृतिक जो सोर्सेज हैं उसी पर डिपेंड है, जबकि कृत्रिम जो है हम इसे आवश्यकता और हम अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक तंतुओं को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से नहीं बल्कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई, रंग, संगठन, गुण निश्चित होते हैं, जबकि जो हमारे कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम तंतुओं की जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं उनकी लंबाई है, उनकी चमक है, उनका संगठन हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम एक बार देख लेते हैं। तंतु वह न्यूनतम इकाई है जिससे वस्तु का निर्माण के लिए आधार रूप प्रयोग किया जाता है। तंतु, सूत, धागा, वस्त्र सज्जा, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख स्टेप है। पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जानवरों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु हैं। रेशम तथा ऊन जानत्व है। ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ऑर्लॉन, एक्रिलिक ये वस्त्र मानव निर्मित है। एस्बेस्ट शिला तंतु है, एक विशेष प्रकार की तंतु में चट्टान से प्राप्त है। और जरीदार तंतु सोना, चांदी, एल्युमिनियम के तारों से खींचकर उनको महीन खींचकर बनाया जाता है। कपास और पटसन पेड़ पौधों से प्राप्त है। लिनन एक उष्णता वाहक तथा सर्वाधिक मजबूत तंतु है, ये शरीर की गर्मी को शीघ्र निकाल देता है। ऊन के तंतु भेड़, बकरी, खरगोश इनसे प्राप्त होते हैं। ऊन के रासायनिक गुण अम्ल का प्रभाव, फफूंदी कीड़ा का प्रभाव, क्षार के प्रभाव के रंग का प्रभाव आदि। नायलॉन के तंतु कोयला, पानी, हवा संयोग से मिलता है। ये पारदर्शी, चिकने, चमकदार होते हैं। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसकी 3 से 4 वीडियो बनाई हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो प्लीज़ जा करके देख लें, और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर रीड कर लें। देखिए अति लघु में यहाँ मौजूद हैं कि सेलुलोज से बना कौन सा तंतु है, जस्ट लाइक ये है। कपास के तंतु में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये PYQ हैं, आप देखेंगे PYQ में ये आए हुए हैं। साधारण धागा क्या है कि साधारण धागा एक से अधिक कटे हुए सूतों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा और हेल्प मिलेगी। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कपड़े के प्रकार, उनका उपयोग। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।